नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है सुतपा और सुयज्ञ की बातचीत। अब सुतपा ये मुनि थे जिन्होंने राजा सुयज्ञ को श्राप दिया था। तो पार्वती मैया पूछती हैं महादेव जी से कि हे महादेव जी, आप मुझे बताइए कि श्राप मिलने के बाद जब सारे ऋषि मुनि चले गए तो सुतपा नाम के ब्राह्मण के पास राजा सुयज्ञ आए कि नहीं आए, फिर उन्होंने क्या किया, ये सारा कथा हमें आप बताइए। तो महादेव जी बोले कि सुनो, देखो, जब ये श्राप मिल गया, सारे देव चले गए, ऋषि चले गए, तो राजा सुयज्ञ सुतपा के पास आए, मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि मुनि, आपने सही ही किया। मैंने आपको देखकर खड़ा नहीं हुआ, आपने अच्छा दंड दिया। अब आप मुझे ज्ञान भी दे दीजिए। तो सुतपा ने कहा कि देखो राजन, मैंने जो कुछ तुम्हें श्राप दिया वो भले के ही लिए तुम्हारे था, क्योंकि साधु महात्मा हमें श्राप भी देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं। उनका श्राप और वरदान दोनों एक जैसे रहता है। तो इस प्रकार मुनि बोलते हैं कि राजन, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ब्रह्मा के पुत्र मारीच हैं, उनके पुत्र कश्यप, और ऐसे ही कश्यप के पुत्र विश्वरूप, ये जो है वो एक बार की बात है, विश्वरूप जो थे वो देवताओं के पुरोहित बने, क्योंकि बृहस्पति जी जो थे वो समय इंद्र से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गए थे। वो मिल ही नहीं रहे थे, किसी को दिख नहीं रहे थे। तो फिर इसलिए उनके पुरोहित विश्वरूप बन गए थे देवताओं के। उन्होंने ही देवताओं को विजय प्राप्त करवाई थी युद्ध में। अब एक समय की बात है, इंद्र ने देखा कि अरे, ये विश्वरूप तो देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी आहुति देते हैं, क्योंकि जो दैत्य थे वो विश्वरूप के मामा थे, इसीलिए वो उन्हें आहुति देते थे। परंतु ये बात इंद्र को नहीं अच्छी लगी, इसलिए माता से कहकर वो उन्हें मार डाले। तो उनके पुत्र का पुत्र हूँ मैं, मेरा नाम सुतपा है, मैं कश्यप गोत्र का हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। इस तरह अपना परिचय दिया और कहा कि देखो, मैंने तुम्हें भले के लिए ही मारा। अब तुम भगवान की भक्ति करो, ये जितना राज्य है इसको अपने पुत्र को सौंप दो। अब समय आ गया है अपने पुत्र को ये राज्य दे देने का और अपना चित्त भगवान में लगाने का। देखो, इस संसार में जो कुछ होता है वो भगवान की आज्ञा से होता है, उन्हीं के भय से होता है। पृथ्वी घूर्णन करती है तो भगवान के ही भय से, और चंद्रमा, सूर्य आदि के जो पद है ना, ये पृथ्वी पर तो तब भी टिके रहते हैं, पर जल में उनका पद है, समझ लो। जल में लकीर खींचने बराबर। हम जल में लकीर खींचे तुरंत दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा ही है। तो
इनका घमंड नहीं करना चाहिए। हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। उन्हीं के भय से सारा कार्य चलता है। उन्हीं भगवान को हमें पूजना चाहिए। भगवान कृष्ण को हमें पूजना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं सुतपा जी, कहते हैं इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। कौन है उनके गुरुदेव? महेश जी, शिव जी हैं उनके गुरुदेव। कहते हैं मुझे मेरे गुरुदेव शिव जी ने बताया था। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था। इस तरह कहते हैं सुतपा जी। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।